हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग पॉइंट। और आज मैं आपको बताऊंगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो एपी चैप्टर है हमारा, उसमें nth टर्म मान लो आपको निकालने के लिए दी जाए, कोई एपी सीरीज दे दी जाए और आपको कहे कि इस एपी सीरीज में कोई 10th टर्म बताओ क्या होगी, ठीक है, 15th टर्म बताओ आपको क्या होगी, तो आप उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। मैंने आपको सबसे पहली जो वीडियो थी एपी पार्ट 1 के नाम से जो थी, अरिथमेटिक पार्ट 1 के नाम से, उसमें बताया था थोड़ा सा इसके बारे में, लेकिन आज मैं इसको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। सोचिए, देखो मैंने आपको ये सब चीज़ें बता दी थी पहले ही कि देखो आप सभी को पता है कि हम जो एपी में फर्स्ट टर्म होती है, यानी कि A1 टर्म जो हमारी होती है, उसको हम स्मॉल a से डिनोट करते हैं। ये हम सभी को पता है, मैंने आपको बता चुका हूँ मैं इस चीज़ को आपको पहले वीडियोज़ में। कॉमन डिफरेंस को हम स्मॉल d से डिनोट करते हैं, ठीक है, ये भी हमें अच्छे से पता है। एपी सीरीज बनती कैसे है हमें ये भी पता है, कैसे कि पहले A1 टर्म होती है, फिर A1 टर्म में एक डिफरेंस ऐड कर देते हैं, ठीक है। फिर हम जो हमारी सेकंड टर्म बन के आई है, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, फिर से डी ऐड कर देते हैं। इसका मतलब क्या होगा, इसी टर्म में मैं डी ऐड करूँगा एक बार और, तो देखो A1 प्लस डी हो जाएगी अगली टर्म। इसका मतलब क्या हुआ, A1 प्लस 2D हो जाएगी, ठीक है। तो A1 प्लस 2D, अब देखिए ऐसी चलती रहेगी, A1 प्लस 3D, मतलब ऐसी ही कंटिन्यू होती रहती है। तो देखो हम क्या कह सकते हैं, अब अगर मान लीजिए हमारी फर्स्ट टर्म तो A से डिनोट करते ही हम, सेकंड टर्म क्या होगी, फर्स्ट टर्म में जो हमारा डिफरेंस है उसको ऐड कर दो, सेकंड टर्म बन के आ जाएगी। और फर्स्ट टर्म देखो A1 प्लस डी, सेकेंड टर्म हमारी क्या आई, A1 प्लस डी, और A1 की वैल्यू हमारी क्या थी, स्मॉल a, तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस डी लिख सकते हैं सिंपल। तो A2 की वैल्यू क्या आ गई, A प्लस डी आ गई। ऐसे ही आप कर सकते हो A3 पे, अगर आप ध्यान दो तो A3 क्या होगा, A3 हमारा A2 में D ऐड कर दो। देखो क्या होता है, A1 A2 A3 ऐसे होती है ना, ठीक है। तो जो हमारा A2 बनता है वो A2 कैसे बनता है, A2 बनता है हमारा, जो हमारा A1 होता है उसमें जो डिफरेंस, कुछ भी जो डिफरेंस चल रहा है इनके बीच में कॉमन होना चाहिए बस, तो A1 प्लस डी, ठीक है, A2 बन गया। अगर हमें A3 बनाना है तो A3 कैसे बनेगा, A3 हमारा बनेगा A3 इक्वल टू A2 में ऐड कर दो वो डिफरेंस, ठीक है, तो A3 टर्म बन जाएगी हमारी। अब ऐसे ही हम इसको कंटिन्यू करते रहेंगे। तो देखिए अब मैंने यहाँ पर क्या किया है, A1 हमें पता ही है हमारी फर्स्ट टर्म A है AP की, A2 टर्म क्या होगी, फर्स्ट टर्म में D ऐड कर दो, यानी कि A प्लस डी हो गई। थर्ड टर्म क्या होगी, सेकेंड टर्म में D ऐड कर दो, सेकेंड टर्म हमारी क्या, देखो A2 प्लस डी, और A2 आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है, A2 आप यहाँ से देख सकते हो। A2 की वैल्यू क्या है हमारी, A प्लस डी। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, A2 की वैल्यू रख दी, ये रहा A प्लस डी, और ये वाला D ये रहा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर A प्लस डी हो गया, तो देखो क्या हो गया, 2 बार D आ गया, तो A प्लस 2D बन के आ गया हमारा, ठीक है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर क्या बन के आ गया, A प्लस 2D हमारा बन के आ गया, ये रहा। ऐसे ही आप अगर A4 टर्म देखोगे तो A4 क्या होगी, इससे पहले वाली में D ऐड कर दो। मैं कहने का मतलब क्या है कि A3 में D ऐड कर दो, तो A3 हमारी निकल गई थी ये रही, ठीक है, A प्लस 2D, और A4 हमारी क्या आ जाएगी, फिर A3 की वैल्यू रख दो यहाँ से, ठीक है। तो क्या हो गया, A प्लस 2D, और ये वाला D यहाँ पे फिर एक ऐड हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, A प्लस 3D, ठीक है। अगर आप यहाँ पे नोटिस करो, हर टर्म में अगर हम A2 ले लेते तो A प्लस 1D आ रहा था, और अगर A3 ले लेते 3 तो 2D ऐड हो रहा था A में, फर्स्ट टर्म में 2D ऐड हो रहा था। अगर हम 4 ले लेते तो 3D ऐड हो रहा था। तो सोचिए, देखिए अगर यहाँ पे जो भी हम नंबर ले रहे हैं, यहाँ पे उससे एक कम D ऐड कर रहे हैं हम उसमें A में, ठीक है। अगर मैं मान लीजिए आगे कंटिन्यू करता इसको, तो क्या होता, A5 होता, A5 की वैल्यू क्या आती, A में ऐड करो, ठीक है, कितने D ऐड करो, जितने यहाँ पर होते ना, ये 5 है तो एक कम कर लो 4D, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब देखिए जब ऐसे ही अगर हम कंटिन्यू करते रहे, तो अगर हम आगे तक चलते रहे, मान लीजिए nth टर्म मुझे फाइंड आउट करनी है, कौन सी, nth टर्म। तो nth टर्म, जैसे हम फोर्थ टर्म को A4 बोल रहे थे, तो nth टर्म को क्या बोलेंगे, AN बोलेंगे। अगर हम A4 जो है, A4 ऐसे बना रहे थे A3 प्लस डी, यानी कि 4 में से एक माइनस करके, 4 में से एक माइनस करा क्या आ गया, A3 प्लस डी। तो सोचिए जब हम AN बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, N में से एक माइनस करो, यानी कि AN माइनस 1 में D ऐड कर दो, ठीक है।
an-1 में d ऐड कर दो। तो सिंपली खैर इसको आप नोटिस भी ना करो तो देखो यही आएगा, यहाँ पे n है तो a में क्या ऐड करें, n-1 इंटू डी। जो भी यहाँ पे हमारा नंबर होता है, देखो 4 था तो यहाँ पे 3d ऐड करा, यहाँ 3 था तो यहाँ पे 2d ऐड करा। तो अगर यहाँ पे n है तो यहाँ पे क्या करेंगे, n में से एक माइनस कर देंगे, उसमें d की मल्टीप्लाई कर देंगे और वो a में ऐड कर देंगे। ठीक है, यही हमारा nth टर्म का फॉर्मूला होता है जो अभी मैंने यहाँ पर ये निकाला है। ठीक है, ये जो है ये an का फॉर्मूला। अब आप खुद सोचिए, ये एक जनरल फॉर्मूला बन के आ गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं ली। पर्टिकुलर मीन्स 1 2 3 4 नहीं लिए। जनरल का मतलब होता है जो जहाँ पे आप वैल्यू पुट करके किसी भी वेरिएबल की, किसी भी आप मान लीजिए जैसे ये मैंने n लिया है या d a लिया है d लिया है, तो इनकी वैल्यू जैसे आप पुट करोगे तो कोई भी नई टर्म बन के आएगी, लेकिन AP में ही होगी। ठीक है, अब देखिए, वी गेट अ जनरल फॉर्मूला टू फाइंड nth टर्म ऑफ एन AP। किसी AP की nth टर्म फाइंड करने के लिए हमें एक जनरल फॉर्मूला मिल गया। क्या मिला कि an इक्वल टू a प्लस a मतलब फर्स्ट टर्म n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आप सबको याद रखना है। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला ये है। ठीक है, एक तो ये है और एक जब हम आगे बढ़ेंगे तो इन ये जो हमारी AP में नंबर्स है इनका सम निकालने के लिए सबका एक वो फॉर्मूला आएगा। पूरे चैप्टर में बस यही 2 फॉर्मूले हैं और 100% क्वेश्चन आता है। देखो, एक तो इसके ऊपर आएगा और बहुत आसान आता है, सिर्फ समझने की ज़रूरत है कि किस तरीके से वो क्या पूछ रहा है आपसे। हो सकता है वो आपसे कहे कि भाई मान लो वो आपको an टर्म दे दे, कह देगा कि मान लो कोई एक टर्म है 70 जिसकी वैल्यू, मतलब हमें नहीं पता कौन से नंबर पे है, ये नहीं पता कि कौन से नंबर पर, 10th नंबर पर है वो टर्म या 8 पर है या 9 पर है, ये नहीं पता, बस इतना पता है 70 है। और ये भी कह देगा कि आपको फर्स्ट टर्म भी गिवन है, आपको कॉमन डिफरेंस भी गिवन है। तो कहेगा बताइए, अगर आपको फर्स्ट टर्म गिवन है उस AP की, कॉमन डिफरेंस गिवन है और आपको कह दिया जो 70 नंबर है ये उस AP का कौन सी टर्म होगी, कौन सी nth टर्म होगी, तो हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले में रखेंगे an की वैल्यू 70, a की वैल्यू रख देंगे, d की रख देंगे, n की वैल्यू तो आप निकाल सकते हो, फिर क्या दिक्कत है। अभी मैं आगे आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना आप। अगर देखिए, अगर आपको याद करने में दिक्कत आती है तो अगर आप जो मैंने आपको ये समझाया है ये सब अगर आपको ये समझ में आ रहा है, ठीक है, तो आप इसको कभी भी एग्ज़ाम में बैठ के रफ में 1 मिनट लगेगी मैक्सिमम, आप तुरंत समझ जाओगे। आपको बस 2-3 ये करने की ज़रूरत है, बस आप समझ जाओगे अच्छा an है तो मुझे फर्स्ट टर्म में n-1 इंटू डी ऐड करना है। ठीक है, आपका फॉर्मूला बनकर तैयार। तो देखिए, a यहाँ पर क्या है, हमारी फर्स्ट टर्म है, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म मतलब जोन सी हमें मतलब निकालनी है टर्म, ठीक है, जिस भी नंबर की। d हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस है। सब चीज़ क्लियर है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ। अब मैं आगे कुछ एग्जाम्पल NCERT के कराऊंगा, ठीक है, और कुछ एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस कराऊंगा और कुछ आप खुद करके देखना, ठीक है ना। तो फिलहाल तो आज हमने जो है यहाँ पे NCERT के एग्जाम्पल्स लिए हैं, ठीक है, और क्वेश्चंस फिर हम अगली वीडियो में ले लेंगे, ठीक है। कुछ आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करना, मैंने हर तरीके के एग्जाम्पल इसमें लिए हैं। तो देखिए एग्जाम्पल 1 जो मैंने बनाया है, मान लीजिए कोई ये AP सीरीज़ आपको दी है, इन्होंने कह दिया कि ये AP है। तो देखिए जब आप वो आपको कह दे कि गिवन AP, मतलब उसने बता दिया कि AP तो है, तो आपको वहाँ पे ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है पहली बात तो कि भाई ये AP है या नहीं। मतलब मेरा क्या है, क्योंकि अगर आपको AP ना कहे वो, तो क्या करना होता है, आप पहले A2 माइनस A1 करके दिखाओगे, ठीक है, फिर आप A3 माइनस A2 करके दिखाओगे, फिर A4 माइनस A3, मतलब जितनी आपको यहाँ पे टर्म है सबके कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस दिखाना होगा कि हाँ ये सेम आ रहा है। तो इसका मतलब ये AP सीरीज़ है जो हमें गिवन है। पर अभी आपको ये गिवन है कि हाँ ये जो लिस्ट आपको गिवन है यहाँ पर ये AP है, तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है A आपका ये रहा, ठीक है। D आप निकाल सकते हो कैसे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर लो, ठीक है, या थर्ड में से सेकंड को कर लो। ये नहीं थर्ड में से फर्स्ट को मत करने बैठ जाना, क्योंकि मैंने कहा है कि डिफरेंस जो निकलेगा वो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में निकलेगा। कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है एक के बाद एक लगातार, जस्ट अगली टर्म। तो या तो इन दोनों के बीच निकालिए या इन दोनों के बीच निकालिए डिफरेंस। और डिफरेंस भी कैसे निकलता है, अगली टर्म में से पिछली टर्म को माइनस करते हैं। मीन्स 7 में से 3 को माइनस करके देखो, या तो
या 11 में से 7 को माइनस करके देखो, ठीक है। तो देखो ए हमें पता है 3, एन हमें इन्होंने खुद कह दिया कि जो 10th टर्म हमें फाइंड आउट करनी है, तो इसका मतलब एन हमारा 10 हो गया। ये हमें गिवन है कि 10th टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। अब 10th टर्म फाइंड आउट करनी है, और टर्म कौन सी होती है हमारी, देखिए जैसे ये है ना, ये मैंने आपको बता दिया, ये तो है वो टर्म 70 60 वो नंबर, ये है नंबर ऑफ टर्म कि कौन से नंबर पे वो नंबर आ रहा है, उस एपी में किस नंबर पे वो, जो आपको मान लीजिए देखिए जैसे ये सीरीज आपको ये एपी गिवन है, तो ये जो 11 नंबर है इस एपी में कौन से नंबर की टर्म है, ये तो हो गया हमारा एन की वैल्यू यानी कि 3, यहाँ पे एन की वैल्यू 3, क्योंकि देखो 1 2 3, और ये जो नंबर है ये आपका कहलाएगा एन, ठीक है। तो ऐसे ही सोचिए आपको क्या गिवन है, 10th टर्म फाइंड आउट करनी है, तो मीन्स आपको एन की वैल्यू गिवन है, आपको ए एन फाइंड आउट करना है, ठीक है। ए एन मतलब A10 फाइंड आउट करना है, क्योंकि इन्होंने आपको बता दिया ना 10th, तो A10 फाइंड आउट करना है ना आपको, ठीक है, सिंपल कि 10th टर्म बताइए। तो देखो ए हमारे पास है, एन हमारे पास है, डी आप निकाल सकते हो A2 - A1 करके, यानी कि 7 - 3 करके, क्या आ गया, डी की वैल्यू 4 आ गई, ये सब आपको निकालना आता है। अब देखिए ए आ गया, एन है हमारे पास, डी हमने निकाल लिया, और हमें पता है अभी हमने फॉर्मूला बनाया था, वी नो डेट ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अगर ऐसा है तो क्या होगा, ए एन इक्वल टू ए की वैल्यू मैंने रख दी 3, ऊपर से हमें गिवन है लिस्ट में, एन की वैल्यू देखिए, एन की वैल्यू हमें 10 गिवन थी, क्योंकि हमें 10th टर्म फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे मैंने ए एन लिख दिया, वैसे इसको मुझे A10 लिखना चाहिए था अब, ठीक है, क्योंकि जब मुझे पता है एन की वैल्यू तो मुझे A10 लिखना चाहिए था, ये आप सही कर लेना, ठीक है, A10 लिख लेना इसको हर जगह। अब यहाँ पर बस यहाँ पे आपको AN लिखना है, उसके बाद आपको A10, क्योंकि एन की वैल्यू 10 हमें गिवन है। तो देखिए ए की वैल्यू रख दी, ठीक है, एन की रख दी, डी की वैल्यू रख दी। अब सोचिए 3, अब ये तो आप सोल्व कर ही सकते हो, कम से कम इसको सोल्व करिए, सोल्व करने के बाद क्या आया हमारा 39 आ गया, यानी कि इस एपी की जो 10th टर्म है वो क्या है, इस एपी की 10th टर्म क्या है 39, कौन सी है ये 10th टर्म है, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो हम आगे चलते हैं, फाइंड 99th टर्म, ठीक है। अब मैंने ये इसलिए लिया एग्जांपल, अगर कोई सोचने लगे भाई ये तो 10 तक थी, ये तो हम जोड़ जोड़ के निकाल देंगे। पहली बात तो अगर उसने आपको निकालने के लिए कहा है तो आपको फॉर्मूला ही इस्तेमाल करके दिखाना है, ठीक है। और दूसरी चीज़, चलो 10 तक आप निकाल लोगे, 99th टर्म यहाँ निकालने के लिए कह दी, बताओ आप कहाँ तक जोड़ने बैठोगे, ठीक है। और देखो इन्होंने कहा 99th टर्म निकालो, ए गिवन है, डी गिवन है, ठीक है। हमें फॉर्मूला पता ही है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1, ठीक है, और इंटू डी, ये फॉर्मूला हमें पता ही है। तो देखो क्या करते हैं, सबसे पहले जो गिवन है, ए गिवन है, डी गिवन है, एन भी गिवन है, क्योंकि एन उन्होंने कहा 99th टर्म निकालनी है। फॉर्मूला हमें पता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, सीधे सीधे वैल्यू रख दो, ए की वैल्यू 10 रख दी, एन की वैल्यू 99 रख दी, डी की वैल्यू -2 रख दी, ठीक है। सोल्व आप सभी कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है भाई, 10th क्लास के बच्चे हो, देखो इतना तो आप पे आता होगा, है ना। तो ये आप करो सोल्व करने के बाद क्या आया -186। तो इस एपी की 99th टर्म, जिसका फर्स्ट टर्म क्या थी, जिसकी 10 थी, कॉमन डिफरेंस -2 था, इसका मतलब अगली क्या होगी, -2 कर दो, +8, ठीक है, 2 माइनस कर दो 8, 2 माइनस कर दो 6, ऐसे ही कर करके इसकी जो 99th टर्म आएगी वो क्या आएगी -186, ठीक है, ये इसने पूछा था। अब देखो एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 है एनसीईआरटी बुक में ये, ठीक है। इन्होंने कहा है कि एपी गिवन है, ये एपी है। अब इन्होंने पूछा है कि इस एपी की कौन सी टर्म -81 है। इसका मतलब इन्होंने हमें ए एन दे दिया, कि इन्होंने बता दिया कि ए एन की वैल्यू तो -81 है, लेकिन वो कौन से नंबर की टर्म है, एन की वैल्यू क्या होगी वहाँ पर, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप समझ गए क्वेश्चन मेरे ख्याल से। अब देखो ए हमारे यहाँ 21 है, ठीक है, ये लिख लिया A21, डी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। जब इसने कह दिया ये एपी है तो आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो डी की वैल्यू निकाल लो, 18 - 21 कर लो, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस, क्या आया -3, डी हमारा -3 आ गया। ए एन हमें गिवन है -81, क्योंकि इसने बता दिया कि -81 ही तो पूछा है इसने कौन से नंबर की टर्म है, तो ए एन जो है हम लेट करके चलेंगे -81। एन की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है, फॉर्मूला हमारे सामने है, ठीक है।
तो अब की बार क्या कहा है, इस बार हमसे इसने पूछ लिया n की वैल्यू क्या है। हर बार क्या पूछा था, an की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो देखिए जल्दी जल्दी करते हैं। an की वैल्यू मैंने रख दी -81, a की वैल्यू रख दी 21, n की वैल्यू हमें पता नहीं है, वो निकालनी है, d की वैल्यू -3 हमने निकाल ली। ठीक है, 21 को इस साइड लेके चले गए, इतना आप सबको करना आता होगा। ठीक है, तो क्या हो गया -81, ये इधर प्लस था, इधर जाके क्या हो गया -21 हो गया। ये n माइनस ये सेम टू सेम इधर ही है, ये क्या हो गया -102, ये सेम टू सेम ऐसा इधर ही है। अब देखिए अब मैंने क्या किया, ये -3 मल्टीप्लाई में था, यहाँ इधर जाएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। देखिए बस मैंने n-1 को इधर लिख लिया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ना। तो -102 अपॉन -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, और देखिए 3 से मैंने इसको कट किया, कितना आया 34। ठीक है, अब यहाँ पर आप कर सकते हो, देखो 1 को जो है हमारा जो -1 है उसको राइट हैंड साइड में भेजिए, क्या हो गया 35, n की वैल्यू 35 निकल के आ गई। सही है, आई होप आपको सबको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो फिर भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मुझे बता दीजिए कि वीडियो के भाई टाइमिंग्स बता दीजिए मुझे कि इस टाइम पे मैंने टॉपिक बताया है और उसमें कैसे किया है, तो मैं आपको समझा दूंगा अगली वीडियो में। ठीक है, तो देयरफॉर द 35th यानी कि 35th टर्म ऑफ द गिवन AP क्या है, वो -81। इन्होंने हमसे यही पूछा था कि जो -81 है वो कौन से नंबर की टर्म है, तो 35 नंबर की टर्म है। ठीक है, अब इन्होंने हमसे क्वेश्चन में एक चीज़ और पूछी थी, हमने देखा नहीं यहाँ पर, इन्होंने कहा था ऑल्सो इन इज एनी टर्म 0, क्या इस AP में कहीं पे 0 टर्म आ सकती है, आप चेक करके बताइए। तो क्या करना, सेम टू सेम यही भाई, हम 0 को क्या an मान के चलेंगे। एक बात आप सोचिए, जो नंबर ऑफ टर्म होती है इसमें AP में, वो ऐसी तो होती है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, यानी कि n की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स में आएगी। क्या n की वैल्यू आप सोचिए, ऐसा कह सकते हो भाई बताओ 2.5 टर्म कौन सी है भाई इसकी, ऐसे थोड़ी होगा 2.5 टर्म कौन सी है, नहीं, हमेशा टर्म तो नंबर में ही होगी भाई। आप काउंटिंग तो ऐसे ही करेंगे, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, या आप बोलेंगे नहीं ये थर्ड नहीं है भैया, ये तो हमारी 2.5 है, ऐसे थोड़ी होता है, नहीं ना। तो जो हमारा n की वैल्यू है, आप ये चीज़ ध्यान रखना हमेशा, वो एक पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए। ठीक है, अगर पॉजिटिव इंटीजर आ गया यानी कि 1 2 3 4 5 6, एक तरीके से कह सकते हो नेचुरल नंबर, अगर नेचुरल नंबर आ रहा है, ठीक है, तो ठीक है, यानी कि ये उस AP की टर्म है। अगर वो कोई फ्रैक्शन मारा, मान लो 2/3 इस तरीके से, या 4/3 इस तरीके से, तो वो इस AP में लाई नहीं करेगा नंबर। ठीक है, तो देखिए मैं क्या करता हूँ, an को 0 लेके चल लेता हूँ। ठीक है, a हमारा 21 है, d हमारा -3, इस बार फिर से n फाइंड आउट करना है, तो n फाइंड आउट कर सकते हो बिल्कुल वैसे ही ऊपर की तरह। an = a + n - 1 × d हमारा फॉर्मूला है। यहाँ पे an की वैल्यू 0 रख दो, इस बार ऊपर -81 रखी थी, इस बार 0 रख दो, a की वैल्यू 21 रख दो, n हमें निकालना है, और d की वैल्यू -3। ठीक है, तो देखिए सब चीज़ सोल्व कर सकते हो आप मेरे ख्याल से यहाँ। तो अब इधर क्या, इस 21 को इधर लेके चले गए, -21 हो गया। ठीक है, अब ये -3 से इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो क्या आ गया, प्लस के 7 आ गया, 1 को दूसरी साइड भेज दिया, तो देखिए क्या आ गया, n की वैल्यू हमारी आ गई 8। एक पॉजिटिव इंटीजर है, एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर ही तो होते हैं, आप सोच के देखिए। ठीक है, सो द 8th टर्म इज 0, जो इस AP की 8th नंबर की टर्म होगी, यानी कि 8वें नंबर पे जो टर्म आएगी वो 0 है। हाँ, ये जो 0 है उस AP में लाई करेगी। ठीक है, अगर मान लीजिए n की वैल्यू हमारी यहाँ पर 8 ना आके 8/3 आ जाती या 8/5 आ जाती, तो फिर आप ये कहते कि नहीं, ये जो 0 है वो इस AP की टर्म नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6 NCERT का ये, चेक वेदर 301 इज़ द टर्म ऑफ दिस और नॉट। इस ये देखो इन्होंने यहाँ पर ये नहीं कहा ये AP है या नहीं है, तो सबसे पहला काम तो आपका ये है, एक तरीके से रीजनिंग क्वेश्चन हो गया। सबसे पहला काम आपको ये चेक करना कि क्या ये AP है। तो देखिए हम चेक कर सकते हैं कैसे, A2 - A1, A3 - A2, A4 - A3, जितनी टर्म दी है उन सब का कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस निकाल के देखिए, अगर वो सेम आ रहा है तो हाँ AP है, सबका 6 आ रहा है। ठीक है, तो अगर सबका 6 आ रहा है, A2 - A1 भी, A3 - A2, A4 - A3 सब 6 आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये कॉमन डिफरेंस है, कॉमन है सबका डिफरेंस। ठीक है, अगर ये कॉमन है तो ये AP है। अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखी है कि AK + 1 - AK,
इज सेम फॉर k इक्वल टू 1 2 3। कहने का मतलब क्या है, अगर आप k की वैल्यू 1 रख के देखें तो क्या होगी, a2 माइनस a1 आ जाएगा। ये इसमें जब k की वैल्यू 1 रखोगे, 2 रखोगे तो a3 माइनस a2 आ जाएगा। ठीक है, मतलब मैंने इन सब को इस फॉर्म में ऐसे लिख के दिखा दिया बस। तो ये सेम है, मैंने बस ये बताया। तो इसका मतलब ये जो लिस्ट हमें गिवन है ये AP है। ठीक है, तो अगर ये AP है तो फर्स्ट टर्म क्या है इस AP की 5, D क्या है इसका 6, कॉमन डिफरेंस, D भी निकल गया, A भी हमारे पास है, और AN हम इसको लेट कर लेंगे और N की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि इन्होंने पूछा है क्या ये इस AP की टर्म है, तो हम N फाइंड आउट करेंगे। अगर N हमारा पॉजिटिव इंटीजर आ गया या कहो नेचुरल नंबर आ गया तो हाँ ये इसकी टर्म है, अगर नहीं आया तो ये नहीं होगी। तो हम यही चेक करते हैं। AN को हमने लेट कर लिया, लेट AN इक्वल टू 301 और फाइंड आउट करेंगे हम क्या N। तो फॉर्मूले में रखो AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ठीक है, सिंपल। यहाँ पे AN की वैल्यू 301 रखी, A की वैल्यू 5 रख दी ऊपर से, N हमें निकालना है और 6 D की वैल्यू रख दी। ठीक है, N की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली, N की वैल्यू हमारी यहाँ पर देखो, आप ये सब सोल्व कर सकते हो मेरे ख्याल से। ठीक है, तो N की वैल्यू हमारी सोल्व करके आई 151/3। अब आप सोचिए मैं इसको डिवाइड करूँ क्या आएगा भाई, डिवाइड करो क्या आएगा 5 पॉइंट, ठीक है नहीं 5 पॉइंट नहीं आएगा ना, सॉरी मैं भी गलती करने लगा। तो 5, ठीक है, अब ये 1 है 0, अब पॉइंट लगेगा। ठीक है, फिर 3 ये चलता रहेगा 50.33। अब सोचिए डेसिमल में ऐसे बोलोगे कि भाई कौन सी टर्म है, 50.33 टर्म है भाई, ऐसे थोड़ी होता है भाई, या तो 50 टर्म होगी 50th टर्म या 51th टर्म होगी, ऐसा थोड़ी ना कि इनके बीच में भी कोई टर्म लाई करेगी, नहीं। तो इसका मतलब ये जो 301 है ये हमारा इस AP में लाई नहीं करता, ये जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, बट N शुड बी पॉजिटिव इंटीजर, सो 301 इज नॉट अ टर्म ऑफ द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर। ठीक है, सिंपल, यहाँ पे ये ख़त्म हो गया। अब देखिए आप, मैंने मोस्टली हर तरीके के क्वेश्चन एक एक करके लिए हैं। ठीक है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, मैं एक्सरसाइज भी करा दूंगा, लेकिन पहले अच्छा होगा कि आप सब खुद करके देखिए। ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप वीडियो देखिए, मैं बना दूंगा वीडियो, लेकिन आप उस वीडियो को तब देखना जब आप खुद अपने हाथ से पहले क्वेश्चन कर लो। तो आप भाई अगर कोई किसी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, पता चला मैंने वो क्वेश्चन अपनी वीडियो में नहीं दिया, मुझे लगता हो कि आप कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे बताइए, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, और चलिए बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।